साथियों, आज हम ग्राम झांसी में आए हैं, जहां एक हमारे कोल समाज के एक सामाजिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हमारी पंचायत ने कुछ निर्णय लिए हैं। उस निर्णय को सबके साथ आप तक मैं शेयर करना चाहता हूं, जिसमें हमारे कुंजी लाल जी हमारे कुछ सवाल हैं उसका वो जवाब देंगे, जिसमें हमारे इस समाज में एक निर्णय बना हुआ है। तो मैं कुंजी लाल जी से यह जानना चाहूँगा कि हमारी जैसे कोल समाज है, अन्य जातियों की जैसे गोत्र विवाह एक ही करते हैं हम लोग, परंतु आज इसमें आपने जो निर्णय लिया है, जो सभी के सामने हुआ कि अंतर जाति गोत्र विवाह आज से तो नहीं, मतलब आज से 2015 में आपने मान्य कर दिया है, परंतु उसका कुछ लिखित रिकॉर्ड ना होने के कारण से कहीं कहीं लोगों को परेशानी होती है। तो आज फिर एक मौका आया है, जिसमें हम एक बैठकर आपसे चर्चा के दौरान ये जानना चाहते हैं कि क्या आप इसको मान्य करते हैं क्या? आदरणीय सजाती बंधुओं, ये बड़े हर्ष की बात है कि आज से 5-6 वर्ष पहले सिहोरा तहसील के ग्राम मनसगरा में एक सामाजिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सभी गोत्र, जो हमारे गोत्र हैं, रौतिया, रौतेल, ठकुरिया, इस तरह से हमारे 7 गोत्र के प्रतिनिधि उस सामाजिक संगोष्ठी में उपस्थित हुए और उस संगोष्ठी में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आज से कर और रोटी बेटी का संबंध सभी गोत्रों में मात्र एक बिरतिया जो हमारे समाज में है, उसको भर 7 गोत्र में लोग अपनी रोटी बेटी का संबंध करें। यह निर्णय 2014 की एक सामाजिक संगोष्ठी में ले लिया गया है। मैं पुनः समाज के सभी बंधुओं से, वरिष्ठजनों से, माताओं बहनों से यह आग्रह करेंगे कि आप लोग जो पुरानी रूढ़िवादी हमारी एक परंपरा थी, उनको नज़रअंदाज करते हुए आज के समय के हिसाब से जो समय और जो परिस्थितियाँ हैं हमारे सामने उदाहरण हैं। संपन्न समाज जो है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे काची हो, चाहे कुर्मी हो, इसके साथ साथ हमारा ही एक आदिवासी समाज है जिसको हम गौड़ नाम से जानते हैं। उनके भी 7 गोत्र हैं, हर चाहे वो अपने गोत्र से हट के मरावी धुरबे में शादी करेगा, धुरबे जो है दूसरे में, इस तरह से वो लोग दूध को बचा लेते हैं। एक गोत्र में शादी न करके अपने दूसरे गोत्रों में शादी करते हैं, उसको कहेंगे कि हम अपने बाल बच्चों की शादी विवाह अपने समाज के 7 गोत्रों में आप करें। समाज ने ये निर्णय आज 6-7 साल पहले ले लिए हैं और आप लोग आज उसका 8 जून को तो बाकायदे जो आप सदानंद जी आप चाहते हैं, मैं इसका एक पंपलेट अवश्य छपवा के और उसको, जैसे मुन्ना भैया की तरफ से बात आई है, जब भी कभी ऐसे कोई आयोजन होंगे बाकायदे उसका आपको एक पंपलेट मिलेगा, वो तारीख मिलेगी, रखे और कुछ रखे भी हैं, तो उसको बड़े विस्तार से उसको बांट दिया जाएगा। और दूसरी बात एक और, जैसे हमारे इस बैठक में आदरणीय हमारे पंचराजा समाज की जो बात उन्होंने रखी, जो पीड़ा रखी, उनके विचार भी बड़े सराहनीय इसलिए हैं कि आज जब हमारा देश गुलाम था, हम गुलाम थे, मुगलों की गुलामी देखी, अंग्रेज़ों की गुलामी देखी, आज स्वतंत्र भारत के हम एक नागरिक हैं। उस नाते हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम जैसे युग बदले तो हमें अपने, जब तक हमारा ये समुदाय, आदिवासी समुदाय की हम बात कर रहे हैं, जब तक अपना आदिवासी समुदाय
अपने आचार विचार में, अपने खान पान में बदलाव नहीं लाएगा जब तक उसकी ये जो तस्वीर आप धुंधली सी देख रहे हैं वो साफ कभी नहीं नजर आएगी। मैं पूरे सामाजिक बंधुओं से निवेदन करता हूं कि हमारी समाज गंगा, हमारा पूरा आदिवासी समाज अच्छाइयों को अपनाए और अपने अंदर जो भी उसके मन में जो है ऐसा लगे कि ये बुराई है जिससे हमारा और हमारे परिवार का अनहित हो रहा है, ऐसी बुराइयों को अपने मन से उसको त्याग दें। और जिस दिन आप त्याग दोगे उस दिन अभी हमारी मझोली ब्लॉक का गठन हुआ है, क्योंकि हम 2000 से हमारा मझोली ब्लॉक गठन नहीं होता। तो ये मेरी पीड़ा थी, शिवरा इकाई की पीड़ा थी कि हम कोल गाय देता था। हम इस विभाग में यहाँ रह के शिवरा तहसील में 24 साल रहा, मैं देखते थे कि हमारा कुल हमें को गाय देता था कि मुन्ना जा रहा हो हमारे गोत्र का नहीं, हम बड़े गोत्र के, हम रौतिया है, हम रोतेल है, हम ठकुरिया है, हम बनवासी है, हम सरैया है, हम दवैया है। ये अपने समाज में लोग समाज को गाय दे देते। ये पीड़ा सुनते हमको 8 जून 2014 में शिवरा इकाई के नेतृत्व में 3 दिवस के कार्यक्रम में 7 गोत्र को एकजुट बैठाल कर सारे लोग सुझाव लेकर रोटी बेटी के संबंध वहाँ मंच में ही इसका घोषणा हुई था, जिसमें 3 जिले के आदमी वहाँ पे थे, ऐसे थे। और अपने यहाँ सिर्फ वृत्तिया है 7.5 गोत्र में, अपने यहाँ सारी जात 7 गोत्र है, अपना एक कुल जात है जो 7.5 गोत्र है। तो हम गाली एक दूसरे को न दें, एक दूसरे की बुराई न करें, इसलिए वो मन में पीड़ा थी लगातार, कम से कम 15-20 साल से पीड़ा थी कि हम समाज को कैसे इकट्ठे करें, समाज को कैसे इकट्ठे करें। चर्चा करते शिवरा में वो तगड़ा हो गया और सारे लगभग 30% शादी होने लगी, हो गई। तो अभी जैसे बाबूजी ने कहा कि शिवरा में सम्मेलन रखो, चूंकि हमने 8 जून को 2000 के बाद शिवरा में सम्मेलन नहीं हुआ था, तो वहाँ की जन समुदाय के द्वारा मांग थी कि हमको एक माता विष्णु बराय नगरी धाम में ये बात उजागर की जाएगी, माने उजागर की जाएगी कि क्या बात है, माने उजागर ही हो रहा है कि आज से बोल जो लिख रहा भूमिया ठकुरिया कोई सा भी गोल वाला नहीं, तो भूमिया तो देखो इसमें है। अरे नहीं यार, भूमिया कोल, ठकुरिया कोल, गढ़भरिया कोल, ये कोल वाले जितने भी समाज है अपने साथ कुली, ये सब एक की जा रही है। ये समाज का मंथन है कि क्यों चोरी काय कर रहे हो, अब जाहिर हो जाइए। ये है समाज का कहना है, ठीक है ना। और एक बात और सुन लो बच्चों, कितने छुपे हुए चोर हैं, मैंने इसलिए गलती हो गई जो समाज को चोर बोल दिया, मैंने प्रार्थना है, मैंने जिसने चोरी किया हुआ और छुपा बैठा है, अब उजागर आ जाइए। यदि इस महफिल के अंदर कोई उपस्थित है कि जिसका लड़का गढ़भरिया को राख लिया हो, या गढ़भरिया का लड़का कोल को राख लिया हो, या झारिया को राख लिया हो, इस सभा में यदि उपस्थित है तो खड़े होकर के बोल सकते हैं। ये बिल्कुल गंगा का साफ निर्णय है। आप बिल्कुल लुक छुप के न रहिए, उजागर पे आ जाइए। बहुत हो गया है, चक्का चौका लगाते बहुत हो गए, परंतु जब ये देखो भाई झांसी आ गया है, ऐसे महफिलों में मन हो जाता चंगा है। बड़े भागों से मिलता दर्शन समाज गंगा है। गंगा की बात आई 3 प्रकार की, हमारे जबलपुर वालों ने बताया, सही बताया, एक पताल गई, एक आकाश गई और एक ये माने मृत्युलोक में। ठीक है, अब हम दूसरे प्रकार से 3 गंगा की बात बता रहे। 3 प्रकार की गंगा दूसरे ढंग से और मानी गई है।
ये जैसे कि वही गंगा है तरन तारणी गंगा, एक कहलाई जात गंगा, एक कहलाई गैल गंगा। यदि ये गैल न बनी होती तो गंगा जी तक अपन न पहुंच पाते किसी भी साधन का। बनी रास्ता तो चले गए गंगा जी। भाई कुछ